Hello, my dear students. In the last lecture, we had started the chapter chemical bonding. ठीक है, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है या दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल साथ में क्यों ज्वाइन होते हैं, इसकी वजह पड़ी थी, राइट। और हम एंड किए थे विथ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ओके, वी हैड लर्नड अबाउट आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो 3 टाइप के बॉन्ड्स कौन से आप लोगों को सिलेबस में, और भी बॉन्ड्स होते हैं लेकिन आप लोगों के सिलेबस में द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड विच यू ऑल आर गोइंग टू लर्न इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड तो हम पढ़ चुके थे कि एक आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसमें एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है और एक एनायन बन जाता है, एक कैटायन। एनायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, कैटायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स अपना लूज करते हैं। फॉर एग्जांपल Na+ एक कैटायन है और Cl- एक एनायन है। ठीक है, देन वी ऑल्सो लर्न दैट Na और Cl के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। देन वी स्टार्टेड कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, एंड बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है मैम, सिंगल डबल ये सब क्या है? देखो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब होता है जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। क्या? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बिटवीन 2 एटम्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड। अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, राइट ना। यहाँ पे नोटिस करो, आप लोगों को अगर पता हो तो याद रखना कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। यस और नो? यस मैम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो मैं क्रॉस से लिखती हूँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं। ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 से पेयरिंग में लिखो, बचा हुआ ऐसे लिख दो। ठीक है, गुड। अब इसको क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। अब होगा क्या? क्लोरीन कहेगा मैं नहीं देता हूँ, हाइड्रोजन कहेगा मैं पूरी तरह तुम्हें दूंगा, मैं तो एक इलेक्ट्रॉन, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा मेरे पास। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं, अच्छा चलो यार शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, एक इसका भी भला हो जाएगा, एक इसने ले लिया तो इसका भी भला, तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ये पूरे क्लोरीन का यही वाला इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, देखो यही वाला होगा, यही वाला। तो इस तरह बनाना है आप लोगों को, इस तरह एक स्ट्रक्चर बनाना है कोवेलेंट बॉन्ड का। देखो आप लोगों को अगर याद हो, कोवेलेंट बॉन्ड में तो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने आयोनिक बॉन्ड में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा जहाँ पे शेयरिंग ऐसे 2 ओवरलैप ऑफ एटम्स इस तरह बताया नहीं हम लोग ने, राइट। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो हम इसको क्या लिखेंगे, H और Cl के बीच में ये दो बॉन्ड है, इसी को हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, या सिंपल हम लिख सकते हैं इसको HCl मॉलिक्यूल। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो हो गया, अब हम लर्न करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड? ओके, इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दैट्स इट, इसीलिए डबल लाइन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, मतलब दोनों ऑक्सीजन के एटम्स शेयर हो रहे हैं। याद रखना, जब 2 सिमिलर एटम शेयर होते हैं तो वो कंपाउंड नहीं कहलाते, उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये O2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, ये O2 मॉलिक्यूल है। ये सुनो, O2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर 8 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे ना, 2,6 होगा, तो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह पेयरिंग पे लिखो। ठीक है, फिर एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बनाओ, 1 2 3 4 5 6 बना दिया मैम। पहले दोनों के सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, देखो बनाना कैसे है मैं सिखा रही हूँ। ये दूसरे वाले सर्कल को इस पे ओवरलैप कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा दूर है, ये थोड़ा सा मेरा बड़ा बन गया है। तो ये
यहाँ पे आप लोगों को नोटिस करना है कि ये करीब करीब हो, जब ड्रॉ करना तो थोड़ा करीब करीब ड्रॉ करना, ठीक है, ताकि ओवरलैपिंग इजीली दिख सके। आप लोगों ने सेट्स पढ़ा होगा ना मैथ में, ऐसे इस तरह ओवरलैपिंग बताने का मकसद क्या है, ये है कि ये दो ओवरलैप्ड एरिया है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के लिए शेड है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्सीजन के बाद अब कितना बचा देखो, 1 2 3 4 5 6 उसके थे, 2 इसके हो गए 8, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन का भी चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 पहले से थे और ये 2 मिला के 8, तो 8 8 दोनों खुश, और बना के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, ओके गुड। ओके, यहाँ पे नोट करना है कि सम मॉलिक्यूल्स लाइक C2H4 जो कि इथीन है, have the combination of 1 double covalent bond and 4 single covalent bonds। ये कैसे हुआ मैम? क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या है, C2H4, ये सुनो C2H4, यानी कि एक बात तो पक्की है कि 2 कार्बन है, पहले ऐसे कर लो। अब आप लोग को पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी, देखिए अगर आप लोग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखाने हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को पक्का करिए, पहले तो वो पक्का करिए। कार्बन की वैलेंसी है 4, यानी कि मैक्सिमम कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ये सुनो। तो कार्बन ने, हमें पता है एक कार्बन, इथीन है ना, इथीन है तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हुआ, इथेन होता तो सिंगल बॉन्ड। देखो इथेन इथीन इथाइन ये चीज़ें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगी, जब वो चैप्टर आएगा तो मैं डिटेल में बता दूंगी। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखिए एक कार्बन के 2 बॉन्ड तो हो गए। तो हाइड्रोजन के लिए क्योंकि C2H4 है ना, इधर एक हाइड्रोजन जॉइंट हुआ इधर, तो इस कार्बन के 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, राइट, 2 बॉन्ड इसके साथ कार्बन के साथ और 2 ये, और ये आपस में देखो शेयरिंग हो रही है ना, तो ये कुछ डिफरेंस है, ओके। नेक्स्ट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड? सिंपल मैम, ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है, यस और नो, ट्रिपल मतलब 3 बॉन्ड बनने वाले हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 pairs of electrons between 2 atoms। It is represented by a triple line। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, राइट। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट्स? 7 है, यस और नो। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, यानी कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,5, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के बीच में हो रही है ना, तो एक और नाइट्रोजन लिख दे 2,5। नोटिस करिए इस नाइट्रोजन का क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप लोग? N बनाओगे, 1 2 3 4 5 इधर लिख दिया, चलो, है ना, इधर भी लिख दिया 1 2 3 4 5। पहले ऐसे लिख के दिखते हैं, ऐसे लिखेंगे तो अगर हम एक एक को शेयर करेंगे तब भी इसकी नहीं वैलेंसी कंप्लीट होगी, ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होगा। कैसे मैम? ट्राई करके देखो, अगर हम एक ही एक शेयर करेंगे क्या वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं होगी। देखिए देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और ये दोनों 5 6, तो दोनों का भला नहीं हुआ। तो इस तरीके से नहीं करना है, ये गलत तरीका है। तो मैम कितने बॉन्ड शेयर करें, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें? जितने ज़रूरी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देखो एक नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5, दूसरे नाइट्रोजन में 1 2 3, बेसिक मैथमेटिक करना, 3 4 5। अब यहाँ देखिए ये भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ये बड़ा, देखो ये नाइट्रोजन को थोड़ा इधर लिखते हैं ना, तो 3 1 2, ठीक है, ये हटा दो, ये सर्कल थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 3 इसके शेयर हुए ना, देखो पहले से इसके 5 थे, 3 इसके शेयर हुए, कितने हुए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम, नाइट्रोजन का देखिए 1 2 3 4 5 पहले से थे और 3 इससे शेयर किए, तो आपस में इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तब जाके इनके ऑक्टेट कंप्लीट हुए। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता तब भी नहीं भला होता, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तब भी नहीं भला होता, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसीलिए इन आपस में क्या बॉन्ड बनाया है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। और ये क्या है? N2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये N2 मॉलिक्यूल है।
Now again you have to note organic compounds like C2H2 ethyne have the combination of 1 triple and 2 single covalent. ऐसे भी होता है, क्योंकि ये चीज़ देखो यहाँ पे आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, आई अग्री. अभी के लिए बस पढ़ लो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चैप्टर जब डिटेल में पढ़ोगे इतना याद रखना कि वहाँ पे समझ में आएगा. बस यहाँ पे इतना नोट करना कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 3 इथाइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, एन यानी कि इथेन, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, इन यानी कि डबल बॉन्ड, और आइन यानी कि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है. कार्बन कार्बन की बात करें तो क्योंकि आइन है कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, बिना झिझक बना लो पहले. आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बना लो. अगर एन दे दिया तो सिंगल बॉन्ड बनेगा. इन, क्योंकि पहले एग्जाम्पल में मैंने इन वाला बनाया था, तो इन यानी कि डबल बॉन्ड था, है ना. पहले एग्जाम्पल में इन डबल बॉन्ड था, तो इसीलिए बाकी की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई की थी. लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है. यहाँ पे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि आइन है, इथाइन है. इथाइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है. इसलिए बचा हुआ वैलेंसी हमेशा बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन कंप्लीट करता है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, C2H2. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट इज पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज पोलर एंड नॉन पोलर का. अभी तक कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग ने समझ लिया. पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, द कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, non-polar covalent bonds and polar covalent bond. जो non-polar covalent bonds होते हैं ये तब बनते हैं जब ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भूल चुके हो तो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट वापस रिमाइंड करना चाहती हूँ. याद है कि नहीं है? ठीक है, चलो करते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया था चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल में. होता क्या है कि जब 2 एटम्स है, ओके, और उनमें कोवेलेंट बॉन्ड है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कोवेलेंट बॉन्ड की ही बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड में नहीं. तो फॉर एग्जांपल HCl, इनमें बॉन्ड है. आपको पता है कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 है. ठीक है, तब इन लोग बॉन्ड भी बना लेते हैं. ठीक है, लेकिन इन दोनों में किसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? क्लोरीन के पास. इसीलिए क्लोरीन पे हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज देते हैं और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देते हैं. ठीक है, समझ में आया कि क्लोरीन की पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और हाइड्रोजन की पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है. यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है जब कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड में बंध जाए, क्या कोई कोवेलेंट बॉन्ड में बंध जाए, तो अगर हम डेफिनेशन वाइज कहेंगे तो आप लोगों को बेसिकली डेफिनेशन तो इस तरह लिखना होगा कि it is the tendency electronegativity. You want me to write the definition? I'll write the definition for you again. बोलो, electronegativity is the tendency to what? Tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron. तो यहाँ पे किसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है? क्लोरीन का पल्ला भारी है. दोनों के बीच में क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचते हैं. तो इलेक्ट्रॉन इज द टेंडेंसी ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द shared pair of electrons towards itself. तो इसीलिए तुम लोगों को बस इतना याद रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका ज़्यादा होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे. और ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड में ना, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में. तो ऑब्वियसली जो अट्रैक्शन डेल नेगेटिव, या डेल यानी कि छोटे चार्ज को बोलते हैं, डेल नेगेटिव वो होगा जो जिसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं. ठीक है, ओके, यहाँ पे आप समझ लेना. तो इसी के बेस पे नॉन पोलर और पोलर. अब बात रही नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की,
नोटिस करो कि कुछ, अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता है क्लोरीन की तरफ पोलैरिटी ज़्यादा है ना, पोलैरिटी ऐसे लिखते हैं, क्लोरीन की तरफ पोलैरिटी जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पोलैरिटी, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ये समझ में आया। तो मैम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या हुआ फिर? मेन फोकस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आए तो पोलर और नॉन पोलर आराम से समझ में आएगा। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे ये देख लेंगे। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल होगा वो एटम्स जो जिनकी जो मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सेम है, जिसे आपस में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया समझो, है ना। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने एक H2 मॉलिक्यूल बना ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बन गया। इसमें दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हुए, ये नॉन पोलर। ऐसे तो O2 भी नॉन पोलर होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। O2 भी नॉन पोलर हो गए, N2 भी नॉन पोलर हो गए, ठीक है। तो समझ में आया पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट का डिफरेंस। तो नॉन पोलर मैं अगेन रीड करती हूँ, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम हैविंग ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक O2 H2, देन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड ना बाय द टू एटम्स। ओके, इक्वल है कि नहीं? This type of covalent bond is called non-polar covalent bond. The compound which exhibit this type of bond is called non-polar covalent bond. Example H2, then you have Cl2, O2 and so on and so forth. Okay, जो similar मतलब same जो share करते हैं. Polar covalent compound, when a covalent compound is formed between two atoms having significant difference, okay, in their electronegativities like HCl, HF, H2O, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि इनके देखिए ना, क्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का 1 है, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। वही चीज़ इसके लिए भी है, वाटर में भी डिफरेंस है। समझ में आया? तो एग्जाम में अगर आ गया तो प्लीज़ ये चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फोकस करिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करिए। जिसके सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉन पोलर होंगे, और जिसके अलग अलग डिफरेंस होगा तो वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होंगे। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कंडीशंस क्या है? फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। क्या क्या? बोथ एटम शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ऑब्वियसली ना, 4 से नीचे अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो आयोनिक बॉन्ड ना हो जाएंगे। Both atoms should have high electronegativity. Exactly. Both atoms should have high electron affinity and both atoms should have high ionization energy. क्यों? क्योंकि अगर ये तीनों, ये चारों चीज़ें ना हो तो वो आयोनिक बॉन्ड नहीं कहलाएंगे। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी ये सब कम होता है तो आराम से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है ना। यहाँ पे शेयरिंग, जब 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो मोस्टली शेयरिंग होती है, फिर वो आयनिक बॉन्ड नहीं कोवलेंट बॉन्ड में जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम कोवलेंट बॉन्ड्स। देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब मैं थोड़ी देर से पहले से बताते आई हुई हूँ, लेकिन ये टॉपिक अभी बेसिकली अभी फोकस पे आया है तो फोकस करते हैं। डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट आउटरमोस्ट शेल। यस और नो? हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल। इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। एग्जैक्टली, मैंने हमेशा बताया था फर्स्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए ड्यूप्लेट रूल होता है जो के शेल होता है, और बाकी में आप लोगों को ऑक्टेट रूल फॉलो करना। It needs 1 more electron to complete its duplet. Thus, hydrogen atom shares its electron with another hydrogen atom. लो मैं इसको एक और डॉट बनाती हूँ। इन दोनों को फिर ओवरलैप करना है आपको। देखो ऐसे बनाना है, ये बनाना सीखिए, ठीक है। जिसको सेट्स आता होगा, वेन डायग्राम्स वगैरह आता हो तो वो इजीली ये बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बन गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बता सकते हो, या फिर और इसको H2 मॉलिक्यूल भी आप लोग लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो बनाया हुआ होगा, मैं बना के दिखा, यहाँ पे एग्जैक्टली बना हुआ है। देखिए एक H डॉट एक H डॉट मिलके एक H2 मॉलिक्यूल बन गया। एग्जाम में आया तो इस तरह अच्छे से नीटली बनाना। ओके, प्रॉपरली नीटली बनाना। क्लोरीन मॉलिक्यूल,
अब क्लोरीन में भी देखिए 2 क्लोरीन एटम यानी कि दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, यानी कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो डेफिनेटली डॉट स्ट्रक्चर में आप क्रॉस भी यूज कर सकते हो, डॉट भी यूज कर सकते हैं, दोनों अलाउड है। तो यहाँ पे इन्होंने क्रॉस के साथ बनाया है। मैं प्रिफरेबली क्या करती हूँ पता है, एक को क्रॉस बनाती हूँ, दूसरे को डॉट, लेकिन आप अब ऐसा दिया तो ऐसे भी ठीक है। दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल लिखिए, ऐड दिखाइए साइन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके लिख लीजिए, ओवरलैप कर लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्लोरीन एटम इधर से आया, एक इधर से आया और दोनों की शेयरिंग हुई, दोनों खुश, ऑक्टेट कंप्लीट, Cl2 मॉलिक्यूल जो कि एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट N2 नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का आपको क्या बनाना है, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। आपको सबसे पहले आना चाहिए एटॉमिक नंबर, उसके बाद पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो चलो देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5। तो पहले मैंने ये पहले भी बनाना सिखाया आपको। तो दो करके ऐसे लिखिए, लेकिन लिखने के बाद 1-2 ट्रायल भी आप लोग कर सकते हो। इनको अगर हम 2-2 शेयर करेंगे तब दोनों का भला नहीं होगा। ट्राई करके देखिए, जब दोनों 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब भी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इस वजह से N और N के बीच में क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, और N2 मॉलिक्यूल बन गया। अब ये पोलर है कि नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है ना, क्योंकि N और N दोनों सेम एटम है और दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। नेक्स्ट, अब हम कुछ एग्जांपल्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर यूज करके बनाना है हमें पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहला है अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल, तो अमोनिया बेटा यहाँ पे NH4 लिखा है, NH3 कर दो, क्योंकि NH4 अमोनियम मॉलिक्यूल होता है। अमोनिया में 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ये तो आपको फॉर्मूला में ही दिख रहा है ना। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,5, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 ही है मैम, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को डॉट से दिखाओ और नाइट्रोजन का आप इस तरीके से क्रॉस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेट करो। अब इस तरीके से ओवरलैप करो कि हर हाइड्रोजन का भी भला हो, नाइट्रोजन का भी भला हो, यानी कि दोनों खुश। कैसे, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करके। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये वाला इससे एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला भी एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब सबने बना लिया, अब काउंट करो आप, देखो इसका 1 डॉट था हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का 1 डॉट था, ये हाइड्रोजन का 1 डॉट था। ओके, नाइट्रोजन का पहले से ही 5 थे, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि ओवरलैपिंग हुई है तो आप एक सर्कल इसका भी बना दो। ये सर्कल बना है, सही से सर्कल बनाना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा। इस तरह बनाना कि इसके भी इलेक्ट्रॉन्स लपेटे में ले ले, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स लपेटे, सबके लेना पड़ेगा नाइट्रोजन को, मतलब इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन, क्योंकि उसको 3 चाहिए। देखो 8 हमेशा, या फिर आप लोग क्या करो पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का देख लो पर्टिकुलर एटम का क्या है। जैसे नाइट्रोजन का 5 है, अब उसको कितना और चाहिए, उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ना, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और 8 - 5 = 3, 8 - 5 = 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो एक नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन से 1 लिया, एक दूसरे हाइड्रोजन से 1 लिया, तीसरे, ऐसे भी कंपाउंड बनते हैं ना। जरूरी नहीं एक ही आइटम से शेयर करो, शेयरिंग हम एक से ज़्यादा भी आइटम से शेयर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी एलिमेंट से शेयर कर सकते हैं, कोई वैसे कंडीशन नहीं कि एक ही आइटम से शेयर करो। इस तरीके से आप लोग क्या बना सकते हो, अमोनिया मॉलिक्यूल्स के पोलर कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करना, तब जाके आएगा, पहली बार में नहीं आएगा। फिर ये मत कहना मैम आ ही नहीं रहा है, या प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आएगा कहाँ से। नेक्स्ट है वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल का कंपाउंड का स्ट्रक्चर आना चाहिए H2O, ठीक है। H2O में हमेशा आप लोग मुझे पूछ सकते हो मैम ऑक्सीजन को ही बीच में क्यों रखें, याद रखना हाइड्रोजन हमेशा साइड ही में रहते हैं, बीच में कभी नहीं हाइड्रोजन को रखेंगे। जब एक बड़ा कंपाउंड है H2O है या NH है, NH3 वगैरह, तो हाइड्रोजन को जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो कॉर्नर में रखते हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बीच में रखते हैं, ये एक रूल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के, 6 हैं, है ना।
6 है या, और उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 और चाहिए। तो एक हाइड्रोजन ने 1 दे दिया, दूसरे हाइड्रोजन ने 1 दे दिया, बस इसको डॉट से बताना, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के फिर उसको ओवरलैप कर लेना। वेरी इजी है, बहुत इजी, प्रैक्टिस करिए, वेरी इजी। ठीक है, बस इतना याद रखना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको बीच में रखना, अगर 3 कंपाउंड्स है तो। ओके, 3 मतलब 3 के बीच में शेयरिंग। अगर 2 के बीच में शेयरिंग है, एक अगल बगल ही तो होंगे। जैसे HCl में हाइड्रोजन, HCl का अगर आप लोगों को हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सबके पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 है, ओके, और क्लोरीन का 287 है, यानी कि क्लोरीन को एक और चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन के पास 1 डॉट है, क्लोरीन के पास 1 क्रॉस है। देखो, क्लोरीन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश। हाइड्रोजन के 1 2 मतलब एक खुद का था, एक क्लोरीन का लेके क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ड्यूप्लेट कंप्लीट। क्लोरीन का खुद का कितना था, 7 था, और हाइड्रोजन का 1 लेके वो 8 कंप्लीट कर लिया, दोनों खुश, HCl मॉलिक्यूल बन गया। ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आर एज फॉलोज। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, द कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, देखो जो आयनिक बॉन्ड थे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, और कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की से थोड़ा वीक है। अगर मैं कहूँ आयनिक बॉन्ड तोड़ो और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के दिखाओ, तो आयनिक बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो फेविक्विक का जोड़ है, और ये फेविकॉल का जोड़ है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो और ही कम जोड़ है। ठीक है, वो तो नॉर्मल ग्लू का जोड़ है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड उससे थोड़ा सा कम ही होता है, और ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इनके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं रेदर देन आयन। मतलब जैसे NaCl में बेसिकली क्या था, NaCl में हम लोगों ने पढ़ा था कि Na और Cl क्या होता है, याद है आप लोगों को, मैंने बताया था Na 1 इलेक्ट्रॉन दे के Na पॉजिटिव बनता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले के Cl माइनस बनता है। लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में ये सब नहीं होता है, आयॉन्स नहीं बनते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के तौर पे रहते हैं, मतलब शेड ही रहते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली जब उनका बॉन्ड वीकर है कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, उसको तोड़ना भी आसान है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी लगाने की ज़रूरत नहीं, ना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल, विच इजीली ओवरकम एट लो टेम्परेचर। ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से टूट जाएगी। Solubility, being non-polar, these are generally insoluble or less soluble in water. ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं। एक चीज़ याद रखना, सोल्यूबिलिटी डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर चीज़ में सदे। फॉर एग्जाम्पल शक्कर पानी में डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि शुगर या नमक पकड़ लो, शुगर या नमक या NaCl क्या है, एक क्या है NaCl, आयोनिक फॉर्म में है ना, वो पोलर है। क्यों? क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि Na पॉजिटिव है और Cl माइनस है, तो पानी भी पोलर है। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव डेल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन डेल नेगेटिव है। तो पोलर और पोलर, ये लाइक डिजॉल्व लाइक, ये वाला लाइन जरूर लिखो, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये हमेशा निमोनिक याद रखना। पोलर कोवेलेंट, जो पोलर चीज़ें होती है वो पोलर में डिजॉल्व होती है, और जो नॉन पोलर चीज़ें हैं वो नॉन पोलर चीज़ में डिजॉल्व होती है ना। क्योंकि पानी पोलर है, तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे। तो नॉन पोलर कंपाउंड किस में डिजॉल्व होंगे मैम? नॉन पोलर कंपाउंड में, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन, अल्कोहल, इनमें। जैसे पोलर नॉन पोलर में एक और एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो तेल, ऑयल वगैरह नॉन पोलर होते हैं, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, गुड। नेक्स्ट है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंस द कोवेलेंट बॉन्ड इज लोकलाइज्ड इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, इट इज डायरेक्शनलेस इन नेचर। तभी तो जैसे Na और Cl अगर हो, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये आयनिक बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में ऐसे एक एरो नहीं बनाते हम। हमें पता है कि Na प्लस है, Cl माइनस है, क्लियर कट कहानी पता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे कि HCl के बीच में हम ऐसे एरो दिखाते हैं, ये जताता है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कम है, यानी कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ज़्यादा खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये डायरेक्शनल हुआ ना, है ना। तो
ये डिफरेंस देखो, एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड आ सकता है, इसीलिए मैं दोनों को कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। ओके, अब मूविंग फॉरवर्ड, so the next physical property of covalent bond is electrical conductivity. Since there are no free ions in covalent compounds, obviously ना free ion नहीं है, they are bad conductors of electricity. However, graphite is an exception. तो हमेशा exceptions को note किया करो. Molecular reactions. Since these compounds are molecular in nature, molecular in nature ना, ये मैंने बात कही थी, ionic nature के नहीं होते हैं. They give molecular reactions and produce and proceed at much slower rate as compared to ionic bonds. ये बहुत slowly बनते हैं, ionic bond जल्दी बनते हैं. Ionization in solution, when electricity is passed, non-polar covalent compounds do not ionize, but covalent compounds which are polar in nature ionize in their solution and acts as an electrolyte. तो ये बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जैसे कि H2, N2, ये आयनाइज ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा वो पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन जो पोलर इन नेचर होंगे HCl वगैरह, ये आयनाइज हो सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट बन सकते हैं। ओके ना, कोवेलेंट जो पोलर वाले, हाँ, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने बता दिया है, ठीक है। नाउ there are certain questions or structures which I didn't teach you. I think I didn't explain to you all. कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बच गया था। CCl4 भी एग्जाम में एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड का डायग्राम आप लोग यहाँ पे देखिए, कैसे बीच में मैंने कहा कार्बन को रखिए। जो देखो, जो एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी कह सकते हैं या याद भी रखना है आपको, C के पास एक ही C है और Cl ज़्यादा, जो ज़्यादा होंगे ना कंपाउंड्स, कंपाउंड में जो एटम ज़्यादा हो उसको कॉर्नर में रखिए आप लोग। ओके, ये भी एक कंडीशन है। तो Cl4 ज़्यादा है तो Cl कॉर्नर में हो जाएगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो, कार्बन के लिख दो। अब देखो किसको कितना ज़रूरत है। कार्बन एक अपना एक क्लोरीन को देगा, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन, मतलब शेयर करेगा, देगा नहीं, शेयर हो रहा है। देखो जब वो शेयर करेगा मतलब इनडायरेक्टली वो भी नेकी प्राप्त कर रहा है, यानी कि उसके भी तो पहले से 4 थे, 4 और इलेक्ट्रॉन उसके भी आ गए और वो भी खुश, क्लोरीन भी खुश, और ये बन गया तुम्हारा CCl4 मॉलिक्यूल। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसी तरह CH4 का भी क्वेश्चन आता है। अगेन H ज़्यादा है तो H कॉर्नर में रखिए, C को बीच में रखिए, उसी तरह वही प्रोसेस फॉलो करिए और CH4 और CCl4 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने प्रॉपर्टीज तो बता दी आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड्स की, कोवेलेंट कंपाउंड्स की। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी सिखा दिया कोवेलेंट कंपाउंड्स का, राइट। लेकिन अब क्या बचा? अब बचा है प्रॉपर्टीज या उनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये जो कोवेलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को कंपेयर करना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में चलो देखते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहले नेचर है ना, हम दो इंसान को भी कंपेयर करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? नेचर देखते हैं। अरे यार ये बहुत अच्छे नेचर का है, बहुत बुरा नेचर का है। तो सबसे पहले हम कोवेलेंट कंपाउंड का नेचर देखते हैं कि देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंट का क्या है? देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयॉन्स। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। रीजंस दोनों के दिए हैं, क्यों? दे हैव वीक फोर्सेस, है ना, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। और जो आयनिक बॉन्ड्स हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयॉन्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। मैंने बताया था कि कोवेलेंट का वीक मतलब कम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि उनके बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, इस वजह से उनकी हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। और इसका रीज़न है कि इनके बीच में, इनके जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बॉन्ड है, ओके, जो कि एक ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। फेविक्विक का जोड़ होता है, फेविकॉल का भी नहीं, ठीक है। कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है?
ठीक, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज की बात करो, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयॉन्स, क्योंकि इनमें फ्री आयॉन्स नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की डिफरेंस बात करें तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, यहाँ पे लिख सकते हो कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर रहे हैं हम एक आयनिक बॉन्ड से या उनके सॉल्यूशन से थ्रू द सॉल्यूशन, तो नो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स into ions takes place, and what happens is electrovalent bond में when electricity is passed through the ion molten से compounds dissociate। compounds क्या होते हैं? dissociate होते हैं। compounds dissociate होते हैं। अब compound dissociate होने का मतलब ही क्या आता है? उसका मतलब है क्या? कंपाउंड डिसोसिएट होने का मतलब क्या है? इनटू आयंस डिसोसिएट होंगे, ऑपोजिट साइड माइग्रेट होंगे एनोड और कैथोड के बीच में। अब ये बच्चे समझ नहीं पाते, इसका डिटेल चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में हम ये पढ़ने ही वाले हैं, तो इतना मैं डिटेल नहीं जाती हूँ। इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स एक्वियस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में क्या करते हैं? डिसोसिएट इन वाटर इन मोल्टन स्टेट इनटू द आयंस एंड दस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आई होप आप लोगों को अब तक आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड समझ में आया है। नेक्स्ट बॉन्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, और नेक्स्ट बॉन्ड जो हम पढ़ेंगे वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैड लर्न्ड अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़े, जिसमें हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को कवर कर लिया था। जो थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चलिए देखते हैं इसमें क्या है, ये क्या बॉन्ड है, ये किस टाइप का बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड तो समझ में आ गया मैम, एक सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं मैम। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, both of which are provided or contributed by only one of the bonding atom but shared by both atom is called coordinate bond. Example अमोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एग्जाम्पल ये है अमोनियम आयन। ये एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आएगा, डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है। हाइड्रोजन के पास एक ही है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उससे नाइट्रोजन का क्या भला हो जाएगा? तो भला होगा, होगा कि नहीं? द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन इन्वॉल्व्स अमोनिया मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 3 चाहिए नाइट्रोजन को, ठीक है? 3 नाइट्रोजन जुड़ के क्या बनने वाला है? अमोनिया बनने वाला है। यस और नो? ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ, ये तो हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ लिया था कि इन सब में तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहता है, तो मैं इसको सर्कल ऐसे सर्कल करके भी बता सकते हैं, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इसको ऐसे ही रख दो। अब ये हुआ अमोनिया की मॉलिक्यूल, यस और नो? इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पे फोकस करिए, हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास कुछ नहीं है, एको इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है। जब भी कोई एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसमें पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिटिव है। अभी इस बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी किसी ने ले लिया, वो बेचारा ऐसे इधर उधर भटक रहा था। इस अमोनिया मॉलिक्यूल ने इसको सहारा दिया। क्या दिया? सहारा दिया। क्यों, कैसे? देखो यहाँ पे नोटिस करिए, अमोनियम, जब अमोनिया मॉलिक्यूल बन रहा है, एक एक हाइड्रोजन से शेयरिंग हो रही है, और ऑक्टेट किसका कंप्लीट हो रहा है? नाइट्रोजन का, है कि नहीं? नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से गौर से देखिए, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा हैं, जो
एक्स्ट्रा हैं, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ये सोचता है चलो भाई, जैसे नहीं अमीर लोग सोचते मेरे पास जो अनेक लोग होते हैं मेरे पास एक्स्ट्रा है, चलो यार कोई किसी को मैं दान या डोनेट ही कर दूं तो वो खुश हो जाएगा, बदले में इसको दुआ मिलेगी या उसको दुआ मिलेगी। ठीक है, तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे के आपस में बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल ने दूसरे को टोटली अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। शेयरिंग हो रही है, किस टाइप से हो रही है शेयरिंग, लेकिन दोनों की तरफ से नहीं हो रही है। देखो कोवलेंट बॉन्ड में दोनों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या कुछ तो मतलब दोनों से कुछ ना कुछ शेयरिंग होता था। यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है, ये आयन है ना, प्लस चार्ज यानी कि आयन है, इसने टोटली एक जो लोन पेयर इस अमोनिया मॉलिक्यूल के पास था वो टोटली ले लिया। देखो जो टोटली लेता है उसके पास एरो दिखाया जाता है, और जिसने बॉन्ड बनाया उसको ऐसे इस तरीके से लिखना है। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इस पे पॉजिटिव, ये पूरे आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। ये अमोनियम आयन है, ये मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, अमोनियम आयन कहेंगे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसी तरह हाइड्रोनियम आयन भी बनते हैं। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनते हैं मैम, ये कैसे बनते हैं, बना के दिखाइए। तो हाइड्रोनियम आयन में भी या हाइड्रोक्सिल आयन के लिए भी आप लोगों को नोट करना है कि देखो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ज्यादा बेटर दिया है। ठीक है, ये हम लोग ने किया था कि अमोनिया मॉलिक्यूल पर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, वो लोन पेयर, ये जो लोन पेयर होता है ये किसने लिया, हाइड्रोजन आयन ने। अमोनियम आयन से एक लोन पेयर हाइड्रोजन आयन लेके क्या बना, ओके, अमोनियम आयन बन गया। एक्चुअली ना ये अमोनिया मॉलिक्यूल ही होगा ना। और एक चीज यहाँ पे नोट भी करना है कि अमोनियम क्लोराइड हैज ऑल थ्री, तो ये नोट भी मत करिए, चलो ये रहने दो। ये देखिए हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। हाइड्रोनियम आयन यानी कि पानी ने एक पानी H2O, देखो H2O में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं, और एक हाइड्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन, ये आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तब भी इसके पास 2 लोन पेयर मौजूद है, एक भी नहीं 2, यहाँ पे तो एक ही लोन पेयर मौजूद थे। इस केस में तो एक ही लोन पेयर था अमोनिया मॉलिक्यूल के पास, यहाँ पे तो 2 लोन पेयर मौजूद है। कितने हैं, 2 लोन पेयर मौजूद है। और ये दोनों लोन पेयर, अब चलो एक हाइड्रोजन, अभी जो हाइड्रोजन आयन जो प्रोटॉन है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये कहता है यार ये वाटर मॉलिक्यूल, चलो यार इसको कुछ दान करें, चलो यार इसको कुछ दान करें, तो ये इससे जुड़ जाता है। इसके ये 2, इसको देखो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर भी 2 बच जाता है। तो ये जब आप लोग फाइनल स्ट्रक्चर जब बनाओगे, ये हाइड्रोजन ने लिया है ना, तो उसकी तरफ एरो दिखाओगे, इस तरफ भी लिख सकते हो उसको, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जिस हाइड्रोजन लेता है उसकी तरफ एरो दिखाओ, क्योंकि वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना इन दोनों के बीच में। और बाकी हाइड्रोजन जैसे के तैसे लिखिए, और ये लोन पेयर एक्स्ट्रा तब भी बच गया ना, तो ये एक्स्ट्रा लिख देना, वैसे ही लिख के आ जाना। तो ये डिफरेंस है अमोनियम और हाइड्रोनियम आयन में। हाँ, अमोनियम आयन में कुछ नहीं बचता है, हर जगह HH जुड़ा हुआ पहले से था, सिर्फ एक ही लोन पेयर था, तो एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन आके जुड़ गया। इसको हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं या एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, प्रोटॉन भी कह सकते हैं, आके जुड़ गया और देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के पास तो 2 लोन पेयर थे, तो उसने एक लोन पेयर हाइड्रोजन आयन को दिया और आपस में इन दोनों का कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरफ एरो दिखाया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इन्होंने इस तरफ किया है। और कोवलेंट, देखो इन दोनों में कोवलेंट बॉन्ड है, ये सब कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये जो एरो दिखता है ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन भी बना सकते हैं आप लोग। हाइड्रोक्सिल आयन बनाने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इज फॉर्म व्हेन एन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। जब हाइड्रोजन निकाला जाता है आफ्टर रिमूविंग H प्लस फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, जब मैं इसको अगर H निकाल दूं तो ये OH माइनस आयन बनता है। ठीक है, तो ये कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के एग्जांपल भी मैंने बताया आप लोगों को। तो समरी करते हुए ये याद रखना कि इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ाए गए हैं और सबके आप लोगों को स्ट्रक्चर्स भी पढ़ाया गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। एनी डाउट्स यू कैन
Personally call us on the number given in the description box. Thank you.